हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले से टॉपिक से लिया गया है। देखो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक्स एंड वाई आर टू एलॉय ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम prepared by mixing the metals in the ratio of 5:2 and 5:7 respectively। ओके, सो हमारे पास कह रखा है, हमारे पास दो एलॉय हैं। एलॉय यानी मिश्र धातु, एक्स और वाई, जिनका नाम दे दिया है इसने। किस चीज़ के एलॉय हैं? तो गोल्ड और प्लेटिनम के एलॉय हैं। अब कह रखा है कि जो हमारा एक्स है और वाई है, जैसे एक्स में हमारा गोल्ड और जो प्लेटिनम है वो किस रेशियो में है? तो 5:2 इसमें है, और वाई में है 5:7, इस प्रकार से। अब कह रहा है अगला पार्ट हमारा कि अगर इफ़ वी मेल्ट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द एलॉय टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय जेड, देन द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड टू द क्वांटिटी ऑफ प्लेटिनम इन जेड विल बी। ओके, हमने क्या किया है कि एक्स प्लस वाई इन दोनों एलॉय को मिक्स किया और एक नया एलॉय जेड मिलाया, जेड बनाया। अब ये कह रहा है कि इस जेड में जो गोल्ड और प्लेटिनम होगा वो कितना होगा। और यहाँ पे स्पेशली कह रखा है कि एक्स और वाई क्या किए हैं, इक्वल अमाउंट में हमने मिक्स किए हैं। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे इसमें गोल्ड और प्लेटिनम का रेशियो? तो सबसे पहले जो ये जेड एलॉय है इसमें हमें गोल्ड और जो प्लेटिनम है वो हमें पता चल जाए कितना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ कि गोल्ड और प्लेटिनम देखना चाहता हूँ किसमें, एक्स में और वाई में। तो मैं क्या करता हूँ, गोल्ड देखना चाह रहा हूँ मैं और प्लेटिनम देखना चाह रहा हूँ एक्स में और किस में, वाई में। एक्स में कितना गोल्ड हो जाएगा? तो देखो टोटल पार्ट कितने हो गए, अगर मैं देखूँ गोल्ड और प्लेटिनम दोनों जोड़ के एक्स वाले में 7, और इसमें टोटल पार्ट कितने हो गए गोल्ड प्लेटिनम दोनों को जोड़ के 12 पार्ट। अब गोल्ड वाला कितना हो जाएगा एक्स में? गोल्ड कितना हो जाएगा? 5 पार्ट है 7 में से, तो 5/7 हो जाएगा एक्स में गोल्ड। और प्लेटिनम कितना हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। ऐसे ही गोल्ड कितना हो जाएगा वाई में? 5/12। प्लेटिनम कितना हो जाएगा वाई में? 7/12। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनम फाइंड किया एक्स और वाई दोनों में, तो फिर हमें एक चीज़ देखनी है कि जेड में कितना एलॉय होगा। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था इस क्वेश्चन को। ये कह सकता था कि हमने जेड को बनाने के लिए जो एक्स और वाई एलॉय है उनको भी, उनका भी रेशियो बोल देता वो कि 1:3 में या 2:3 में, इस प्रकार से मिक्स किया, तब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन अभी उसने सीधे कह दिया है कि एक्स और वाई को हमने इक्वल अमाउंट में क्या किया है, मिलाया है। तो सीधे सीधे जो जेड होगा हमारा, उसमें जो जेड मिक्सचर होगा उसमें गोल्ड की जो वैल्यू हो जाएगी, कितना गोल्ड है वो क्या कर दो, एक्स और वाई में जितना जितना है उनको जोड़ दो। और प्लेटिनम की जो हो जाएगी जितना जितना एक्स वाई में वो जोड़ दो। तो इनको जोड़ोगे आप, ये कितना आने वाला है? ये आपका आने वाला है 95/84। और ये वाला जोड़ोगे आप तो ये कितना आने वाला है आपका? 73/84, इनको जोड़ के। और ये जेड में क्या हो जाएगा, गोल्ड और प्लेटिनम की वैल्यू हो जाएगी, अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम इन एलॉय जेड। सो हमें यही फाइंड करना था कि गोल्ड और प्लेटिनम का जो रेशियो होगा एलॉय जेड में वो कितना होगा। तो क्या कर दो, सीधे सीधे इन दोनों का क्या कर दो, रेशियो ले लो। 95/84 को रेशियो ले रहे हैं हम किससे? 73/84 से। दोनों तरफ क्या कर दो, 84 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बचा? 95/73। ऐसा कहीं पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये था ये हमारा राइट आंसर। और हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो आपने देखा होगा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो ये कॉन्सेप्ट है वो था हमारे पास। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।